ऑस्कर आज के दिन सबसे पॉपुलर फिल्म अवार्ड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्कर इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। इसे ऑफिशियली बुलाया जाता है एकेडमी अवार्ड। वैसे बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि इस अवार्ड का नाम ऑस्कर कैसे पड़ा। लेकिन इसमें से भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस अवार्ड को बनाया गया था बॉलीवुड का गिरता रेपुटेशन को बचाने के लिए। और आज के दिन देखिए, ये अवार्ड इतने बड़े हो गए हैं कि दुनिया का हर बड़ा फिल्म स्टार या फिल्म डायरेक्टर एक ऑस्कर जीतना चाहता है। इस साल का जो ऑस्कर है वो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार हमें 3 नॉमिनेशन मिला है। फर्स्ट, आरआर का गाना नाटू नाटू बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग नॉमिनेटेड। सेकंड, ऑल ऑफ द ब्रीथ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए नॉमिनेटेड। थर्ड, द एलिफेंट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेटेड। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर नॉमिनेशन कैसे होता है, कौन वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं नॉमिनेशन के लिए। तो आज इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं एकदम आम भाषा में। साल 1929 यानी 1929 को ये पहला साल था जब ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड को देने के लिए ऑफिशियली एक नया ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आज शॉर्ट में द एकेडमी से जानते हैं। पहले ये जानते हैं कि ऑस्कर्स में कितने कैटेगरीज होते हैं। इसमें 24 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं जिसमें ऑस्कर जीता जा सकता है। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हॉलीवुड के लिए ये टॉप 5 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्क्रीन प्ले। इन पांचों को बिग 5 भी बोला जाता है। अगर कोई मूवी को इन पांचों अवार्ड में से कोई सा भी अवार्ड जीतना है तो उसे एक क्राइटेरिया पूरा करना होगा, और ये क्राइटेरिया है आपको अपना फिल्म को कमर्शियल थिएटर में प्ले करना होगा कम से कम 1 हफ्ता के लिए इन जगहों में। लॉस एंजलिस, द बे एरिया, शिकागो इलिनॉइस, माइमी फ्लोरिडा और द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच आपका फिल्म इनमें से कोई जगह के कमर्शियल थिएटर में प्ले होना चाहिए। और वैसे भी ये क्राइटेरिया पूरा करना इतना भी मुश्किल नहीं है। हर फेमस मूवीज़ अमेरिका के हर थिएटर में चली जाता है। कुछ कैटेगरीज के लिए जैसे डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट मूवी के लिए अवार्ड देने के लिए उसका अलग रिक्वायरमेंट होता है। उसमें एक्चुअली मूवी को ऑफिशियल सबमिट करना पड़ता है उस डायरेक्टर के द्वारा। और जो फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जिस कंट्री का ये मूवी है उस कंट्री को खुद उस मूवी को ऑफिशियल सबमिट करना होगा उस कैटेगरीज में। और हर साल एक कंट्री बस एक ही मूवी को सबमिट कर सकता है। इस साल इंडिया के तरफ से जिस मूवी को सबमिट किया गया था, जिसको ऑफिशियल सबमिट के द्वारा भेजा गया था ऑस्कर के लिए, वो था लास्ट फिल्म शो। ये एक गुजराती ड्रामा फिल्म है। इसको एक्चुअल में शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन ये नॉमिनेशन का फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पाया। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नॉमिनेशन और शॉर्टलिस्ट में क्या डिफरेंस है, और ये कंफ्यूजन जायज़ है। लेकिन ये कंफ्यूजन तब बढ़ जाता है जब विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म डायरेक्टर ट्वीट करते हैं कि उनका मूवी कश्मीर फाइल्स को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है ऑस्कर के लिए। इस पार्ट को और डीपली समझते हैं। बात ऐसा है कि हर साल द एकेडमी रिमाइंडर लिस्ट रिलीज करता है, और उन लिस्ट में वो सब मूवी होता है जो क्राइटेरिया पूरा कर लेता है। इस साल रिमाइंडर लिस्ट में 301 मूवी था, और इन 301 मूवी में से कई सारे इंडियन मूवी भी थे, जैसे आरआरआर, कंटारा, गंगूबाई, रॉकेट्री, लास्ट फिल्म शो और कश्मीर फाइल भी था। इस लिस्ट के निकलते ही विवेक अग्निहोत्री ट्वीट करते हैं कि उनका मूवी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है ऑस्कर के लिए। और हद तो तब होता है जब वो ट्वीट करते हैं कि इस मूवी में काम करने वाले अनुपम पल्लवी जोशी को बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है। इसका मतलब सारा मूवी शॉर्टलिस्टेड था। ये रिपोर्ट को पढ़ के देखते हैं। शॉर्टलिस्ट वर्ड का इस जगह में कहीं भी मेंशन नहीं है इस 44 पेज के रिपोर्ट में, क्योंकि शॉर्टलिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें जितना भी मूवी होता है वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेता है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या था? उन फेमस अमेरिकन शहरों में उनका मूवी को कमर्शियल थिएटर में कम से कम 1 वीक तक चलाना है। जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी अच्छा परफॉर्म करते हैं हर साल उनका नाम इस लिस्ट में होता है। एलिजिबल और शॉर्ट लिस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग एक जे मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। उसके लिए बस
12 पास होना चाहिए 75% से। आप एग्जाम को बिना लिखे भी इस एग्जाम को लिखने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम लिखना और शॉर्टलिस्ट होना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर विनर्स को कैसे चुना जाता है, तो वो वोटिंग के जरिए। ऑस्कर के अवार्ड में पूरे 10,000 लोग वोट करते हैं। आखिर ये कौन लोग होते हैं? ये बेसिकली इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल होते हैं, जैसे फिल्म डायरेक्टर, फिल्म एक्टर, राइटर। इसमें से कई लोग वो भी होते हैं जो पुराने ऑस्कर जीते हैं या पुराने नॉमिनेट रह चुके हैं। इस अलग अलग वोटर को 17 ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। एक ब्रांच हो गया डायरेक्टर का, दूसरा ब्रांच हो गया कास्टिंग डायरेक्टर का, तीसरा ब्रांच हो गया प्रोड्यूसर का, एग्जीक्यूटिव का। जिस कैटेगरीज का अवार्ड दिया जा रहा है उसी कैटेगरीज का लोग वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है, तब वोटिंग भी करता है बस एक्टर्स। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है तो वोटिंग करते हैं बस डायरेक्टर्स। देखने में ये काफ़ी फेयर सिस्टम है। वोटिंग करने का जो सिस्टम है ये प्रोसेस बैलेट पेपर के द्वारा भी किया जा सकता है या ऑनलाइन भी किया जा सकता है। और इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अधिकतर अवार्ड के कैटेगरी जो होते हैं उसमें सिंपली मेजोरिटी वोटिंग चलता है, यानी जिस एक्टर, डायरेक्टर या एक्ट्रेस को ज़्यादा वोट मिलता है वो सिंपली जीत जाता है। इसे सिंपली मेजोरिटी वोटिंग कहा जाता है। लेकिन जो बेस्ट पिक्चर का कैटेगरीज है उसमें रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम यूज होता है। इसमें सिंपली होता यह है कि इसमें आपको एक पिक्चर चूज करना नहीं होता है। यहाँ पर जो भी सारे नॉमिनीज लिस्ट आउट किए गए हैं आपको उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है कि नंबर 1 कौन सा पिक्चर होगा और नंबर 2 कौन सा पिक्चर होगा। और 1 से लेकर 9, 10 तक जितने भी नॉमिनेट हैं उन्हें रैंक में रखा जाता है और वोट करने टाइम देखा जाता है कि रैंक 1 में कितने लोगों ने किसको चुना है। अगर किसी पिक्चर को 50% से ज़्यादा शेयर मिल जाता है तो वो सिंपली जीत जाता है। अगर किसी भी पिक्चर को 50% वोट नहीं मिलता है तो यहाँ पर सेकंड रैंक को देखा जाएगा। सारे वोटर्स जिन जिन पिक्चर्स को सेकंड रैंक में चूज किए हैं उनके फोटो डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि फिल्म ने 50% से ज़्यादा वोट शेयर कंप्लीट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक किसी पिक्चर को 50% शेयर मिल ना जाए। अवार्ड जीतने के बाद ये ट्रॉफी दिया जाता है। आज के दिन उसे हम ऑस्कर बुलाते हैं। ये एक छोटा सा स्टैचू है। ये सॉलिड ब्रॉन्ज से बना हुआ है। इसके ऊपर प्लेटिंग किया गया है 24 कैरेट गोल्ड का। तो इतने कमाल के कॉन्सेप्ट को सुनने और समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।